हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर एम ए अंसारी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंस कैरियर इंस्टीट्यूट। बेटा आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट भी करूंगा। दूसरी चीज़ ये भी है कि मैं आपसे आज बात करूंगा जो आप लोगों का पेपर पैटर्न है उसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। थोड़ा सा मेरे दिमाग में कुछ पॉइंट्स थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को बता दिए जाएं जिससे कि आप लोगों का कुछ फायदा हो सके। बेटा इस बार आप लोगों का जो पेपर आने वाला है नए पैटर्न पर आने वाला है, सभी को पता ही है। तो हमारे जो पेपर का पैटर्न होगा सेक्शन ए और सेक्शन बी करके होगा। सेक्शन बी में हमें चॉइस दी जाएगी, है ना। सेक्शन ए तो नॉर्मली वैसे ही हम लोग करेंगे, तो सेक्शन बी में हमें चॉइस दी जाएगी। तो सेक्शन बी में जो 15 क्वेश्चन आएंगे उसमें से हमें 10 क्वेश्चन करने होंगे। ये भी सभी बच्चों को पता है, लेकिन आप लोगों से गलतियां ना हो इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं कि आप लोग कैसे करके करिएगा। देखें, जैसे कि आप लोगों ने 35 क्वेश्चंस को सेक्शन ए में सॉल्व किया, आप फिर उसी सीक्वेंस में सॉल्व करते रहिएगा, लेकिन सेक्शन बी पर आप पहुंच चुके हैं ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये गलती मत करिएगा कि हम सेक्शन ए में ही हैं और सेक्शन बी में जैसे ही पहुंचिएगा तो तुरंत जो है आप लोग उसको सॉल्व करिएगा। जो क्वेश्चन ना आए तुरंत छोड़ के आगे बढ़ जाइएगा, तुरंत छोड़ के आगे बढ़ जाइएगा। 15 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन करने हैं और 10 क्वेश्चन अच्छे से गिन लीजिएगा, ठीक है ना। और फिर OMR फिल कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को फिल करना है बहुत केयरफुली, ठीक। दूसरी एक चीज और, आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस बना करके रखना है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पता है जब 180 क्वेश्चंस आते थे तो टाइम कम पड़ जाता था बहुत सारे बच्चों को, है ना। इस बार 200 क्वेश्चंस आने वाले हैं, मतलब सीधे सीधे अगर हम बात करें आपसे तो 20 क्वेश्चन हमारे बड़े हुए हैं, 20 क्वेश्चंस बड़े हुए हैं। अब बेटा अगर 20 क्वेश्चंस की बात करें तो 20 क्वेश्चंस पढ़ने के लिए तो दिए ही गए ना पेपर में, तो आप जो है उनको 20 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो हैं ही, है ना। तो कोशिश करिएगा कि आपको वो 20 क्वेश्चंस पूरे ना पढ़ना पड़े जिससे कि आप टाइम बचा सकें, है ना। टाइम को बचाना बहुत जरूरी होगा, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होगा। और अगर वो क्वेश्चंस पूरे पढ़ने भी पड़े तो पूरे पढ़ लीजिएगा, लेकिन आपकी स्पीड में कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जो 20 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा आ रहे हैं उसके लिए कोई भी आप लोगों को एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जा रहा है। जितना पहले दिया जाता था उतना ही टाइम इस बार भी आप लोगों को मिलेगा, सबको पता है, लेकिन उसको आपको खुद से मैनेज करना है। आप कैसे मैनेज करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने ज्यादा देर लगा दी तो आप जो है पिछड़ जाएंगे, पीछे रह जाएंगे, और आपको पता है कि एक क्वेश्चन पीछे रहने का मतलब आप बहुत पीछे हो जाओगे। तो केयरफुली, बहुत ज्यादा पैसेंस रख करके पेपर को सॉल्व करना है और बहुत अच्छे तरीके से OMR फिलिंग करनी है। बिल्कुल भी कोई भी गलती OMR में आप लोगों को नहीं करनी है, ठीक है। तो ये मुझे बताना था कि आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट पर ज्यादा फोकस बना करके रखना है। OMR फिलिंग में कोई भी किसी भी तरीके की गलती नहीं करनी है। तो बेटा थोड़ा सा आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए आपके सामने एक क्वोट्स लिखा हुआ है, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे। आप क्या कर रहे हो आज, इससे आपका फ्यूचर क्रिएट होगा, ना कि क्या बट नॉट टुमारो। मतलब क्या आप कल करने वाले हो उस पर डिपेंड नहीं करता, आप आज क्या कर रहे हो इस पर डिपेंड करता है। तो जो भी टाइम बचा है, जितना भी टाइम बचा है, उस टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करिए और नीट 2021 के एग्जाम को क्वालिफाई करिए। हमारी सारी की सारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं और उम्मीद है कि आप लोग नीट एग्जाम में बहुत अच्छा करके आएंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट आप लोगों का आएगा। तो बस इसी उम्मीद के साथ आप लोग भी डटे रहिए। जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक अच्छे तरीके से मेहनत करते रहिए, फिर मिलेंगे हम लोग, एक अच्छी शुरुआत करेंगे और आप लोग जो है एक अच्छी शुरुआत करेंगे अपने कैरियर की। बच्चों मिलेंगे फिर किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच।